NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। गुजरात से एक और जासूस पकड़ा गया। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर के एक शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। तटरक्षक बल समेत समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ करी। इसी बीच कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुजरात एटीएस ने जासूस को पोरबंदर से पकड़ा है। पोरबंदर का एक स्थानीय नागरिक तटरक्षक बल समेत समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की जासूसी कर रहा था। इस शख्स से पूछताछ की जाएगी कि ये जासूस किसको ये जानकारी दे रहा था। भारतीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ अहम जानकारी अभी सामने आ सकती है कि इसे किसने पहुंचाया और इसमें कौन शामिल है। गुजरात एटीएस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की जानकारी दी है। गुजरात अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी की इस केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज खोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनार्म्ड पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की थी, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जो बात किया था, उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये उसमें हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग-अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया। आरोपी का नाम है पंकज खोटिया, वहाँ तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है रोल करने का। सर કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો, આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कांटेक्ट में आया था, फरवरी मार्च में आया था, और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के। तो सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हनीट्रैप के ओरिजिनल आइडेंटिटी है आपकी? नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनीट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली, ये कंप्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे, और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए। तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।